भारत में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने न्यायपालिका और चीफ जस्टिस पर सवाल उठाए तो बवाल हो गया। उनके खिलाफ न्यायिक अवमानना का केस करने की मांग की जाने लगी, लेकिन इससे उलट अमेरिका के एफबीआई ने एक जज को ही अरेस्ट कर लिया। न सिर्फ अरेस्ट किया बल्कि हथकड़ी लगा कर ले गए। यह कार्रवाई शुक्रवार को हुई जब एफबीआई ने महिला जज को गिरफ्तार किया और हथकड़ी लगाकर उसे ले गए। मामला विस्कॉन्सिन राज्य के मिल्वॉकी का है। यहाँ एक अभूतपूर्व घटना में एफबीआई ने मिल्वॉकी काउंटी सर्किट जज हन्ना डुगन को गिरफ्तार कर लिया। जज पर आप्रवासन और सीमा शुल्क प्रवर्तन यानी कि आईसीई की कार्रवाई में बाधा डालने और एक अवैध अप्रवासी यानी कि घुसपैठियों को गिरफ्तारी से बचाने में मदद करने का आरोप है। एफबीआई निदेशक काश पटेल ने इस कार्रवाई की घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की। हालांकि उनका शुरुआती पोस्ट कुछ वक्त के बाद हटा लिया गया, लेकिन बाद में उन्होंने दोबारा पोस्ट किया और एफबीआई को इस काम के लिए शाबाशी दी। इस घटना ने ट्रंप प्रशासन और न्यायपालिका के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। दरअसल मामला यह है कि 18 अप्रैल को जज डुगन ने अपने कोर्ट रूम में एक मैक्सिकन नागरिक एडुआर्डो फ्लोरेस रुइस को आईसीई एजेंटों की ओर से गिरफ्तार किए जाने से बचाने की कोशिश की। फ्लोरेस रुइस उस समय डुगन के कोर्ट में घरेलू हिंसा से संबंधित एक मामूली केस की सुनवाई के लिए हाजिर हुए थे। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक डुगन ने आईसीई एजेंटों को कोर्ट रूम के बाहर इंतजार करने के लिए कहा और उन्हें मुख्य जज से बात करने का निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने फ्लोरेस रुइस और उनके वकील को कोर्ट रूम के एक गैर सार्वजनिक यानी कि जूरी डोर के जरिए बाहर निकाला, जिससे एजेंटों को उनकी गिरफ्तारी में देरी हुई। एफबीआई के एक हलफनामे में कहा गया है कि डुगन को जब पता चला कि आईसीई एजेंट कोर्ट रूम के बाहर फ्लोरेस रुइस को गिरफ्तार करने के लिए मौजूद है तो वो विशेष रूप से नाराज हो गई और उन्होंने स्थिति को बेतुका करार दिया। कई गवाहों, जिनमें डुगन की कोर्ट रूम डिप्टी, अभियोजक और पीड़ित गवाह विशेषज्ञ शामिल हैं, उन्होंने बताया कि डुगन ने फ्लोरेस रुइस को सामान्य निकास द्वार से बाहर जाने से रोका और अपने साथ एक निजी निकास की ओर ले गई। हालांकि आईसीई एजेंटों ने आखिरकार फ्लोरेस रुइस को कोर्ट हाउस के बाहर पैदल ही पीछा करके गिरफ्तार कर लिया। दस्तावेजों के मुताबिक फ्लोरेस रुइस को 2013 में पहले भी अमेरिका से निर्वासित किया जा चुका था। जज डुगन पर 2 संघीय अपराधों के तहत आरोप लगाए गए हैं। पहला किसी व्यक्ति को खोज और गिरफ्तारी से छिपाने का आरोप और दूसरा संघीय विभाग या एजेंसी की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप। अगर इस मामले में उन्हें दोषी ठहराया जाता है तो अधिकतम 6 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। डुगन को शुक्रवार सुबह मिल्वॉकी काउंटी कोर्ट हाउस में 8:30 बजे गिरफ्तार किया गया और उसी दिन दोपहर में संघीय अदालत में उनकी पेशी हुई। उनके वकील क्रेग मस्तांतु उन्होंने अदालत में कहा, जज डुगन अपनी गिरफ्तारी का पूर्ण रूप से विरोध करती है और उनका मानना है कि यह सार्वजनिक सुरक्षा के हित में नहीं थी। डुगन को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और उनकी अगली अदालती सुनवाई 15 मई को निर्धारित है। एफबीआई निदेशक काश पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डुगन की गिरफ्तारी की घोषणा की, जिसमें उन्होंने लिखा, हम मानते हैं कि जज डुगन ने जानबूझकर संघीय एजेंटों को उनके कोर्ट रूम में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति एडुआर्डो फ्लोरेस रुइस को दूर भेजा, जिससे अवैध अप्रवासी को गिरफ्तारी से बचने का मौका मिला। डुगन की कार्रवाइयों ने सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बढ़ा हुआ खतरा पैदा किया। हालांकि उन्होंने अपनी प्रारंभिक पोस्ट को हटा लिया और बाद में इसे दोबारा पोस्ट किया। काश पटेल ने जज की गिरफ्तारी के लिए एफबीआई की मिल्वॉकी टीम को शाबाशी दी। काश पटेल ने एक दूसरे ट्वीट में जज की गिरफ्तारी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।